राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां अध्याय। सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूपी महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना को किया वह सुनो। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र द्वेष और अंधता मिश्र अभिनिवेश की रचना की। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र करके उसको दूसरी ओर से सृष्टि की। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्वृत्ति प्रायण उद्धवरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि को उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्होंने असहाय क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भवरुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं तुम्हारी अभी इच्छा पूरी करता हूँ। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फुट फुट रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, मनु, महीन, नस, महान, शिव, ऋतध्वज, उत्प्रेरता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत होंगे तथा धीव्रती, उष्णा, उमा, न्यूत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल आकार और स्वभाव में अपने ही जैसे प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी ही भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत, सर्वांत, अंतर्यामी, ज्योति ही स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ऐसी आज्ञा पाकर तब रुद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं ईत्सन से धर्म उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उसे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से देवी सरस्वती क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों की अधिपति निवृत्ति, छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सारा जगत जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती
बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्होंने ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। पिताजी, आप समर्थ है, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आप पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न ही कोई आगे करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिस भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों के अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इस प्रकार उनके चारों मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्वयु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म का 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिता के स्वामी श्री ब्रह्मा जी जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा है, तो उनके अपने किस मुख को कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा। इसी क्रम में शस्त्र, होता का कर्म, इजिया, अधवर्यु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों का भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये 2 याग भी उन्हीं के पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्मा और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और सिलोच, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इस प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालकिल्य, औदुंबर और फेनक, ये 4 भेद वानप्रस्थों के हैं तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आनवीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड रीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहतियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से तिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्गादि, पंचवर्ग और देह स्वर्ण वर्ण, आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों के ऊष्म वर्ण श, श, स, है और बल को अंतस्थ य, र, ल, व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप है। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनमें परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्मा है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास कर रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिसके कुहरा बनाया था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी
सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ है, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें देव का कुछ विघ्न पड़ रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। कै ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण उस शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से कराया। मझली कन्या देवहूति करदम को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। इन दोनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। राधे राधे।